यस क्लास 7th आई होप यू हैव कंप्लीट योर होमवर्क एक्सरसाइज 1A। आपने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर ली होगी और आपको हमने अभी तक इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया था। अब इसी चैप्टर के अंदर हम जब आगे चलते हैं तो उसके अंदर अब नया टॉपिक आता है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसमें ये तरीके से बताया गया है, आप इसकी स्टडी कर लेना। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया 3 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 4, इन्होंने क्या करा 4 को 3 टाइम्स ऐड किया, 4 + 4 + 4 यानी 12। ये सभी आपने लास्ट क्लास में किया है, पिछली क्लास में आपने किया हुआ ये। अब आते हैं हम, अब इन्होंने दिया सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, 4 × -8, इसका मतलब -32। अब इसी के नीचे दिया इन्होंने 3 × -8, ये -24, 2 × -8, ये -16, 1 × -8, ये -8, और 0 × -8, ये 0। फिर उसके बाद अगले स्टेप में दिया -1 × -8 = -8 +8, -2 × -8 = 16। अब नीचे थोड़ा सा इन्होंने वो निकाला, इसका कंक्लूजन क्या निकाला, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज़ पॉजिटिव। और उसके पहले क्या था, खैर चलो ये बात तो समझने की है। अब सिंपल से हम आपको बताया दें, रूल 1 और रूल 2 देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर, अगर साइन डिफरेंट है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और साइन अगर सेम है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ये रूल 1 पढ़ो, द डिटरमाइंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर विद अनलाइक साइन। डिफरेंट साइन आ गया, अनलाइक साइन एक जैसे नहीं है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ regardless of their sign and gives a minus sign to the product। साइन डिफरेंट है दोनों में, आंसर नेगेटिव आएगा। अब रूल सेकंड, टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद द सेम साइन, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड गिव प्लस साइन टू द प्रोडक्ट, आंसर पॉजिटिव आएगा। अब इन्होंने एक चार्ट बनाया है, चार्ट के अंदर ये इस तरीके से दिया, आंसर सब बता रखा है। बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई के लेफ्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई के साइन राइट में डिफरेंट वही साइन दे रखे हैं। तो वही बताया इन्होंने कि प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, आंसर प्लस। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आप तो खैर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 नंबर्स को या 2 इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का साइन अगर सेम है तो आंसर पॉजिटिव, और दोनों का साइन अगर डिफरेंट हो जाएगा तो आंसर नेगेटिव। अब आते हैं हम एग्जांपल्स में। एग्जांपल 1, फाइंड ईच ऑफ द प्रोडक्ट 40 × -7। तो 40 को और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 280। 40 का साइन पॉजिटिव, 7 का साइन नेगेटिव, साइन डिफरेंट हो गया, आंसर नेगेटिव आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में -3 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 25। तो 3 को और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। 3 का साइन नेगेटिव है, 25 का पॉजिटिव है। अगर किसी नंबर के आगे या किसी इंटीजर के आगे साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो, यहाँ पर 3 टाइम्स नंबर लिख रखे हैं, -10 × -10 × -10। अब इसमें देखो क्या करें इन्होंने। एग्जाम्पल 5 देखो, -10 × -10 × -10। तो इन्होंने ग्रुप बनाया, शुरू के 2 -10 और -10 को एक साथ लिख दिया, और बाद वाला जो -10 था उसको अलग लिख दिया। अब ये 2 जो साइन थे ये दोनों मिलके हो गए पॉजिटिव, और फिर तीसरा साइन मिलकर इसको नेगेटिव कर देगा, तो आंसर आएगा नेगेटिव। ये एग्जाम्पल भी कर लेना। अब उसके बाद है एग्जाम्पल 2, कंपेयर -2 -5 × -6, -2 प्लस ब्रैकेट में -5 × -6।
अब जब पहला वाला जो लिखा हुआ है इसमें -2 और -5, अब इसके अंदर हमने जो पिछली एक्सरसाइज में किया था वैसा करना पड़ेगा कि -2 और -5। अब यहाँ मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि -2 और -5 मिलकर तो हो जाएंगे -7, और -7 को जब हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर इसी एक्सरसाइज का रूल फॉलो होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन सेम है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा। 7 6 42। फिर ऐसे ही नीचे लिया -2 प्लस ब्रैकेट में -5 इंटू -6। अब यहाँ पर वो रूल फॉलो करना पड़ेगा, बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है ना, BODMAS। तो पहले सबसे पहले कौन सा आएगा? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट तो हमारे पास है नहीं इसमें यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई वाला करना पड़ेगा, यानी -6 को और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +30। फिर उसके बाद इसमें 2 और 30, बच्चा गलती करते हैं, बीच में प्लस का साइन देखने के बाद दोनों को ऐड कर देते हैं। आपको ऐड नहीं करना, बताया था आपको, अगर जब ऐड करना है आपको तो साइन डिफरेंट है तो डिफरेंस निकाल लो, पिछली चैप्टर में बताया था आपको। तो -2 और +30, इन दोनों को डिफरेंस निकाल लो, साइन अलग अलग है इसमें डिफरेंस निकलेगा। फिर उसके बाद यूज़ द नंबर लाइन टू वर्क आउट, -7 इंटू 2। अब देखो उन्होंने भी करके बताया इस तरह को भी। अब आते हैं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1B, 7 इंटू 3, साइन सेम है, आंसर पॉजिटिव आएगा तो 7 3 21। सेकंड नंबर -7 इंटू 3, साइन डिफरेंट है, 7 3 21 और -21, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे थर्ड, साइन डिफरेंट है, आंसर नेगेटिव आएगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दो नंबर इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का देखना पड़ता है। अब जब बात आती है 3 की, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके अंदर 3 इंटीजर्स हैं, -4, -2 और 1। तो पहले आप इसको -4 को और -2 को मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का साइन सेम है इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा। तो 4 2 8। फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल जैसे एग्जाम्पल 2 है वैसे ही है, जैसे एग्जाम्पल 2 है ना वैसे ही क्वेश्चन 2 है। 3 के हैं इसमें, 3 इंटीजर्स 3 इंटीजर्स 3 इंटीजर्स। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर 4 इंटीजर्स हैं, -15 इज मल्टीप्लाइड बाई -8 इंटू मल्टीप्लाइड बाई -283 इंटू 1। अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं इंटू 0। अब पता है आपको, जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 0 आता है। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर 0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 ऐसे करना है एग्जाम्पल 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी एग्जाम्पल 2 की तरह करना है, ये सब एग्जाम्पल 2 की तरह करने हैं। फिर उसके बाद दिया इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, द प्रोडक्ट ऑफ, एक इंटीजर है उसकी जगह खाली छोड़ दी इन्होंने, स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया, एंड -1 इज़ -35। तो -35 कब आएगा? जब 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर आएगा 35। अब ऐसे ही यहाँ पर लिया सेकंड में, ब्लैंक स्पेस मल्टीप्लाइड बाई -8। तो इसका मतलब आंसर हमें जब नेगेटिव दिया है तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए ना। आंसर जब पॉजिटिव दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर 96 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दो नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो नंबर दोनों का साइन सेम होना चाहिए। -8 मालूम है, -12 आप लिख देना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच इज़ ग्रेटर। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एग्जाम्पल सेकंड की तरह है, कंपेयर कराए, ठीक है। अब इसको भी कंपेयर करो एक बार, वैसे ही आपको मैं ओरल बता देता हूँ। 7 + 8 × 9
इसका मतलब ये होगा कि आप पहले 7 को और 8 को ऐड करो, 15 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 135। अब इसी क्वेश्चन का अगला वाला पोर्शन 7 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर 8 इंटू 9 लिखा हुआ है, तो हम इसमें 8 को 9 को ऐड करेंगे तो 8 9 जो 72, और 72 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो 79। फिर आप चेक कर लेना कि विच इज़ ग्रेटर। अब ये आपको एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जाम्पल 3 की तरह है। और क्वेश्चन नंबर 6, द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन प्लेस फेल बाई 2 डिग्री सेल्सियस। फेल यानी कि कम हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव। ईच डे फॉर ए वीक, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन प्लेस फेल बाई 2 डिग्री सेल्सियस ईच डे फॉर अ वीक। फॉर ए वीक, एक वीक में 7 डेज, और 7 डेज तक कंटिन्यू 2 डिग्री तो कम हो रहा है ये। व्हाट इज़ द चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर द होल वीक? इट मीन्स -2 इज मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी -14। अब क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू और फॉल्स, और ये MCQs आपको करने हैं, तो ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। अब एक्सरसाइज आपके पास 1B, चाहो तो आप इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देख लो। ये देखो, अब आप क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड में नीचे भी दे रखे कुछ, देखो इसमें दे रखे हमें 9 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अकेला है। 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखे हैं, और MCQs है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये आपको करने हैं।